श्री कृष्ण कहते हैं, अगर आपके चंद मीठे बोलों से किसी का रक्त बढ़ता है तो ये भी एक तरह का रक्तदान है। अगर किसी की पीठ थपथपाने से किसी का मनोबल बढ़ता है तो यह भी एक तरह का श्रमदान है। अगर आप खाना खाते वक्त अपनी थाली में उतना ही लेते हैं जितना कि व्यर्थ न जाए तो यह भी एक तरह का अन्नदान ही है। रिश्ते निभाना इतना भी आसान नहीं होता। कई बार आपको दूसरों की खुशी के लिए खुद को भी दुख देना पड़ता है। जिस रास्ते पर चलने के कारण आज आपको सबसे ज़्यादा परेशानी हो रही है, जिस रास्ते पर चलने के कारण आप ईश्वर से सबसे ज़्यादा शिकायत करते हैं, यह वही रास्ता है जिस रास्ते पर चलने से मिलने वाली सीख और अनुभव के लिए कल आप ईश्वर का पूरे दिल से शुक्रिया अदा करेंगे। कामयाबी की तरफ जाने वाले रास्ते भले ही सीधे ना हो, लेकिन एक बार कामयाबी मिल जाए तो सभी रास्ते सीधे हो जाते हैं। अच्छी किस्मत वाले वह होते हैं जिनको उनकी मेहनत का फल जल्दी मिल जाता है, और बुरी किस्मत वाले वो होते हैं जिनको उनकी मेहनत का फल थोड़ी देर से मिलता है। आपकी किस्मत अच्छी है या बुरी, यह देखने के लिए भी आपको मेहनत तो करनी ही पड़ेगी। सब्र कोई कमजोरी नहीं होती, यह तो ऐसी ताकत है जो सबके पास नहीं होती। प्रार्थना में उठने वाले हाथ बेशक पवित्र होते हैं, लेकिन जो हाथ किसी मजबूर की सेवा या मदद के लिए उठते हैं, उन हाथों की पवित्रता और भी बढ़ जाती है। वह व्यक्ति ईश्वर को बहुत प्रिय होता है जिसकी आंखें प्रेम से भरी हो और जिसका सिर श्रद्धा से झुका हो, जिसके हाथ हमेशा सहयोग के लिए आगे रहते हो और जिसके पाँव हमेशा सन्मार्ग पर चलते हो और जिसके होठों पर हमेशा सत्य रहता हो। एक अच्छा रिश्ता हवा की तरह होता है, जो होता तो खामोश है लेकिन हमेशा आसपास ही होता है। जो लोग मिली हुई चीज़ को छोड़कर उस चीज़ के पीछे भागना शुरू कर देते हैं जिसके मिलने की कोई उम्मीद ना हो, ऐसे लोग ना तो उस चीज़ को पा पाते हैं जिसके पीछे वो भागते हैं, और उस चीज़ को भी खो देते हैं जो उनके पास पहले से है। एक खूबसूरत दिल हजार खूबसूरत चेहरों से भी ज़्यादा बेहतर होता है। इसलिए जीवन में ऐसा जीवन साथी चुनिए जिसका चेहरा सुंदर हो या ना हो, लेकिन दिल जरूर सुंदर हो। भाग्य भी सिर्फ उन्हीं लोगों का साथ देता है जो विषम परिस्थितियों के बावजूद अपने लक्ष्य की ओर दृढ़ता से बढ़ते रहते हैं। किसी मूर्ख से अपनी तारीफ सुनने से कई गुना अच्छा है किसी बुद्धिमान व्यक्ति से अपनी आलोचना सुन लीजिए, क्योंकि किसी मूर्ख की तारीफ से आपके जीवन की गुणवत्ता पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। वहीं दूसरी तरफ किसी बुद्धिमान द्वारा आपकी आलोचना में कहा गया एक वाक्य भी आपका जीवन बदलने की ताकत रखता है। अच्छे रिश्ते ना खरीदे जा सकते हैं, ना ही उधार लिए जा सकते हैं। इसलिए उन रिश्तों की कद्र कीजिए जो आपकी कद्र करते हैं। अगर आपका लक्ष्य बहुत बड़ा है तो छोटी छोटी असफलताओं को नज़रअंदाज करना सीखिए। याद रखिए, शेर भी छलांग लगाने से पहले थोड़ा सा पीछे हटता है। किसी भी उम्मीद के बिना सबका भला करने की कोशिश करना, जैसे फूल बेचने वाले के हाथों में खुशबू रह जाती है, वैसे ही किसी की बिना उम्मीद की गई मदद अच्छे कर्मों के रूप में आपके साथ रह जाती है। कटी हुई टहनियाँ भी कहाँ छाव देती है, हद से ज़्यादा उम्मीद हमेशा घाव देती है। पूरे की ख्वाहिश में इंसान न जाने क्या क्या खो देता है। भूल जाता है कि पूरा चांद भी उतना खूबसूरत नहीं होता जितना आधा चांद होता है। सुख का अर्थ है जो मिला है उसका आनंद लेना, और दुख का अर्थ है जो नहीं मिला है उसकी चाहत में चिंतित रहना। सोचना है तो बोलने से पहले ही सोच लो, क्योंकि बोलने के बाद तो सिर्फ पछताने का मौका मिलता है, सोचने का नहीं। बोलने से पहले सोच लोगे तो कई अनचाही मुसीबतों से बच जाओगे, वरना बोलने के बाद तुम जितना भी पछता लो, तुम्हारा बोला हुआ वापस नहीं आएगा। जिस इंसान के पास धैर्य रूपी वज्र है उसका सामना धरती तो क्या पूरे ब्रह्मांड में कोई नहीं कर सकता। कल कहीं कोई काम न पड़ जाए, बस यही सोच कर आधे से ज़्यादा लोग अपने रिश्ते निभा रहे हैं। कोई तुम्हारा कितना भी अपमान करे, तुम सदैव शांत ही रहना, क्योंकि धूप कितनी भी तेज हो उसकी गर्मी से समुद्र नहीं सूखा करते। याद रखना, जिसका स्वभाव अच्छा होता है उसे प्रभाव दिखाने की जरूरत नहीं पड़ती, और जिसे प्रभाव दिखाने की जरूरत पड़ती है समझ लेना उसका स्वभाव अच्छा नहीं है। जिस धागे की गांठ खुल सकती हो उस धागे पर कैंची नहीं चलानी चाहिए। अर्थात जिस रिश्ते में बातचीत से बचाव संभव हो
उस रिश्ते को विवाद करके तोड़ना नहीं चाहिए। सम्मान कभी छीन कर या डरा कर नहीं पाया जाता, यह तो कमाया जाता है अच्छे कर्म और अच्छे स्वभाव से। कौन अपना है और कौन अपना नहीं है, ये जानने का सिर्फ एक ही तरीका है। जिससे आप खुलकर बातें करते हैं वो आपका अपना है, और जिससे आप संभल कर बातें करते हैं वो आपका अपना नहीं है। हर बात पर किस्मत को दोष देना अच्छा नहीं होता। कई बार हमारी ख्वाहिशें ही ज़रूरत से ज़्यादा हो जाती हैं। उस लम्हे को बुरा मत कहो जो आपको ठोकर पहुंचाता है, बल्कि उस लम्हे की कद्र करो, क्योंकि यही लम्हा आपको जीना भी सिखाता है। डिग्रियां तो आपको सिर्फ यही बताती हैं कि आपने पढ़ाई में कितना खर्च किया है, वरना आपको कितना ज्ञान है यह सिर्फ आपके किरदार से ही पता चलता है। जिंदगी में यह दो काम भूल के भी मत करना। पहला, झूठे आदमी के साथ प्रेम, और दूसरा, सच्चे आदमी के साथ गेम, क्योंकि दोनों ही परिस्थितियों में आपको दुख के अलावा कुछ और नहीं मिलेगा। हम तो यूं ही बिना कुछ किए गलत बन जाते हैं, क्योंकि हम वह नहीं करते जो हम चाहते हैं। खुश रहना है तो जिंदगी के फैसले परिस्थितियां देख कर लीजिए। लोगों को देख कर फैसला लेने वाले न घर के रहते हैं न घाट के। भरोसा खुद पर रखिएगा तो आपकी ताकत बन जाएगा, और वही भरोसा आप अगर दूसरे पर रखेंगे तो आपकी कमजोरी बन जाएगा। किसी से बदला लेकर आप सिर्फ कुछ पलों के लिए ही खुश रह सकते हैं, लेकिन किसी को माफ़ करके आप जीवन भर आनंद ले सकते हैं। इत्र से अपने कपड़ों को महकाना कोई बड़ी बात नहीं। मज़ा तो तब आए जब तुम्हारे कर्मों से तुम्हारे किरदार में खुशबू फैल जाए। शांति से बढ़कर कोई तपस्या नहीं, संतोष से बढ़कर कोई सुख नहीं, तृष्णा से बड़ी कोई व्याधि नहीं, और दया से बड़ा कोई धर्म नहीं। नियत से भगवान प्रसन्न होते हैं और दिखावे से इंसान। फैसला आपका है, आप किसे प्रसन्न करना चाहते हैं। छीनने वाला आपसे सिर्फ मौका छीन सकता है, आपकी काबिलियत नहीं। बस खुद को इतना काबिल बना लीजिए कि काबिलियत भी आपसे मिलने का मौका ढूंढे। बिना कहे जो सब कुछ कह जाते हैं, बिना कसूर जो सब कुछ सह जाते हैं, दूर रहकर भी जो अपना फर्ज निभाते हैं, वास्तव में वही रिश्ते सच्चे कहलाते हैं। जीवन में हर पल हम अपनी सोच, व्यवहार और कर्म से अपने भविष्य का निर्माण करते रहते हैं। इसलिए आप क्या सोचते हैं, कैसा व्यवहार करते हैं और आपके कर्म कैसे हैं, इन सभी बातों पर हर पल नज़र रखिए। कोई सालों साल लगा देता है तपस्या करने में, और तब जाकर सफलता हासिल होती है, और किसी को यह कहने में 2 पल भी नहीं लगते कि उसकी किस्मत अच्छी थी। जब तुम जमाने को चुभने लगो तो समझ लेना तुम ईश्वर को पसंद आने लगे हो, क्योंकि जमाना उसे पसंद करता है जो जमाने के हिसाब से चलता है, और ईश्वर उसे पसंद करते हैं जो अपने दिल की आवाज़ सुनकर चलता है। नकारात्मकता विष के समान होती है, ये कब आपका अस्तित्व खत्म कर दे आपको भी नहीं पता चलता। इसलिए स्थिति कितनी भी विषम क्यों न हो, नकारात्मकता नामक इस विष को अपने खून में मत मिलने दीजिएगा। ईश्वर ने हमें इतनी लंबी जिंदगी नहीं दी है कि हम सिर्फ अपनी गलतियों से ही सीख सके। अगर आपको अपना जीवन बेहतर बनाना है तो दूसरों की गलतियों से भी सीखना पड़ेगा। इस संसार में कोई सुखी नहीं, सब दुखी है। फर्क सिर्फ इतना है, कोई अपने दुखों से दुखी है, कोई दूसरों के सुखों से। जो अपने दुखों से दुखी है वो आज नहीं तो कल दुखों का अंत करके खुश हो सकता है, लेकिन जो दूसरों के सुखों को देखकर दुखी है उसकी मदद तो खुद ऊपर वाला भी नहीं कर पाता। ना चादरें बड़ी कीजिए, ना ख्वाहिशें कम कीजिए। 4 दिन की जिंदगी है, चैन से गुजर बसर कीजिए। झूठ जब पहली बार बोला जाए तो बहुत आनंद देता है, लेकिन आगे चलकर यही आनंद कष्ट में बदल जाता है। लेकिन इसके विपरीत सत्य जब पहली बार बोला जाता है तो बहुत कष्ट देता है, लेकिन यही कष्ट आगे चलकर आनंद में बदल जाता है। अनुमान गलत हो सकता है पर अनुभव नहीं, क्योंकि अनुमान हमारे मन की उपज है और अनुभव हमारे जीवन की सीख। गुरूर में इंसान को इंसान नहीं दिखता, जैसे छत पर चढ़ जाओ तो अपना ही मकान नहीं दिखता। जो सत्य को अपना साथी बना लेता है, वक्त भी उस इंसान को अपना साथी बना लेता है। लेकिन जो इंसान पाखंड और झूठ को साथ लेकर चलता है, वक्त भी उसे सही वक्त आने पर अपना असली रूप दिखाता है। मन की बात मन में ही रखने से रिश्तों में फासले बढ़ जाते हैं,
लेकिन मन की बात सही ढंग से कह देने से रिश्तों में फैसले हो जाते हैं। जिस काम को शुरू करने से पहले आप दिन भर उसके बारे में सोचा करते थे, आज उस काम को शुरू करने के बाद अगर आप दिन भर उसे छोड़ देने के बारे में सोचते हैं तो आपको अपने काम से थोड़ा ब्रेक लेने की ज़रूरत है। क्योंकि कई बार हमारे काम गलत नहीं होते, बल्कि हमारा बिना प्लानिंग लगातार काम करते रहना हमें हमारी दिशा से थोड़ा भटका देता है। इसलिए परेशान होने की बजाय अपने काम के बारे में थोड़ा विश्लेषण करें और लगातार काम करते रहने की बजाय खुद को थोड़ा विश्राम भी दीजिए, ताकि आपका मन अपने काम में केंद्रित हो सके। माना हमारे आसपास ऐसे बहुत से लोग हैं जो गलत हैं, बुरे हैं, जो सबको धोखा देते हैं और हमेशा झूठ बोलते हैं। लेकिन एक बात सदैव ध्यान रखिएगा कि दुनिया ऐसे लोगों से नहीं चलती, बल्कि दुनिया चलती है आपके आसपास मौजूद कुछ ऐसे लोगों से जो संख्या में भले ही कम हो, लेकिन वो हमेशा सत्य बोलते हैं, जो किसी को धोखा नहीं देते, जो लाख बुराइयों से घिरे होने के बावजूद भी अच्छाई का दामन कभी नहीं छोड़ते। अगर आपको खुद पर भरोसा है तो पूरी दुनिया आप पर भरोसा करेगी, लेकिन अगर आपको खुद पर भरोसा नहीं है तो पूरी दुनिया तो क्या, तो आपके घर वाले भी आप पर भरोसा नहीं करेंगे। कड़वा है पर सत्य है। ये दुनिया भी अजीब है साहब। यहाँ हर कोई आपको बेहतर बनाने की सलाह तो देता है, पर ये कोई नहीं चाहता कि आप उनसे बेहतर बने। हद से ज़्यादा खुशी और हद से ज़्यादा गम कभी किसी के सामने मत रखना, क्योंकि लोगों की खुशियों को नज़र लगाने और घावों पर नमक लगाने की आदत होती है। अगर ज़िंदगी के सफ़र में आप अकेला महसूस कर रहे हैं तो आपको बधाई हो, क्योंकि आपने ये जान लिया है कि ज़रूरत पड़ने पर आपका साथ सिर्फ आप ही दे सकते हैं और कोई नहीं। क्योंकि अगर कोई साथ देता तो आप अकेला महसूस ही नहीं करते। जो इंसान सफलता के शिखर पर बैठा है सिर्फ वही जानता है कि शिखर पर पहुंचने में जितना प्रयास करना पड़ता है उससे भी ज़्यादा प्रयास शिखर पर बने रहने में करना पड़ता है। एक पक्षी अपने बच्चों को कभी घोंसला बनाना नहीं सिखाता, वो तो बच्चों को सिर्फ उड़ने की कला सिखाता है। क्योंकि एक बार जो उड़ना सीख लेता है वो अपने दाने पानी का इंतजाम खुद ही कर लेता है। गलत आरोपों को लेकर व्यर्थ की चिंता ना पालें, बल्कि हर आरोप और आलोचनाओं का सामना करें। याद रखें, सूर्य एवं चांद को भी ग्रहण का सामना करना पड़ता है, तो आप तो फिर भी एक इंसान हैं।